नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का विषय है आधुनिक काल की महत्वपूर्ण रचनाएं और उनकी विधाएं। आधुनिक काल की जो रचनाएं हैं, जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उन्हीं रचनाओं से आज की प्रश्नोत्तरी है। तो चलिए प्रश्नोत्तरी के पहले प्रश्न पर चलते हैं। दिनकर कृत, रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र की विधा है। तो काव्य है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है। अब कुरुक्षेत्र जो है उसे आधुनिक युग की गीता भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता, तो क्या कहते हैं इसको? आधुनिक युग की गीता। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। आधुनिक युग की गीता कुरुक्षेत्र को कहते हैं। तो कुरुक्षेत्र की विधा क्या है? यहाँ विधा से हमें बताना है कि विधा क्या है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। कुरुक्षेत्र की विधा है काव्य। काव्य, उपन्यास नहीं है, निबंध नहीं है, नाटक नहीं है। तो कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता भी कहते हैं। तो आप अगले प्रश्न पर हम सभी चलते हैं, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी कृत युग चरण की विधा है। अब यहाँ रचना है युग चरण, कहानी है, वृत्तांत है, काव्य है, आलोचना है। तो माखनलाल चतुर्वेदी कृत युग चरण जो है वह किस रचना में है, किस विधा में है रचना? तो यह रचना जो है काव्य विधा की है। यह रचना भी काव्य विधा की है। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, काव्य विधा की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणुकृत मैला आंचल की विधा है। कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण। तो यहाँ पर मैला आंचल जो है आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। तो यह उपन्यास विधा है, आंचलिक उपन्यास है। तो उपन्यास विधा से लिया गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गजानन माधव मुक्तिबोध कृत अंधेरे में की विधा है। अंधेरे में जो कविता है इसकी विधा क्या है? नाटक, आलोचना, लंबी कविता, संस्मरण। तो आप सभी को बता दें यह प्रथम लंबी कविता भी है। मुक्तिबोध की कृत जो अंधेरे में लिखी गई है यह प्रथम लंबी कविता भी है। क्या है? प्रथम लंबी कविता। प्रथम लंबी कविता, प्रथम लंबी कविता। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि मुक्तिबोध कृत यह प्रथम लंबी कविता है। प्रथम लंबी कविता। इस तरह से पहली लंबी कविता है हिंदी की। तो आपका सही विकल्प यहाँ हो जाएगा लंबी कविता, सी विकल्प सही हो जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र कृत सुनीता की विधा है। अब सुनीता जो है कहानी है, उपन्यास है, आलोचना है, निबंध है। आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इस तरह विधाएं भी आपको पढ़नी है क्योंकि विधाएं भी बहुत पूछी जाती हैं। तो यहाँ बताना है सुनीता किस विधा में लिखी गई है। कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध। तो सुनीता जो है उपन्यास है, जैनेन्द्र कृत उपन्यास है। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, उपन्यास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कृत स्मृति लेखा। स्मृति लेखा की विधा है संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, नाटक। अब स्मृति लेखा की बात आ गई है कि स्मृति लेखा जो है किस विधा में है। स्मृति लेखा जैसे नाम है, स्मृति करके लिखी गई, स्मृत करके लिखी गई क्या होती है? संस्मरण। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कृत आत्मनेपद की विधा है। आलोचना, एकांकी,
आलोचना, एकांकी, निबंध, काव्य। ये चार हैं। इस चार में से आत्मनेपद की विधा बतानी है। तो आत्मनेपद की विधा क्या है? तो ये आत्मनेपद की विधा आलोचना है। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है फणीश्वरनाथ रेणुकृत दीर्घ तपा की विधा है। अब दीर्घ तपा की बात करनी है। फणीश्वरनाथ रेणुकृत दीर्घ तपा जो रचना है इसकी विधा बतानी है। काव्य है, उपन्यास है, कहानी है, आलोचना है। ये चार रचनाएं चार विधाएं दी गई हैं। दीर्घ तपा की विशेषता बतानी है, विधा बतानी है कि यह रचना दीर्घ तपा जो है रेणुकृत दीर्घ तपा जो है किस विधा में लिखी गई है। तो काव्य में, उपन्यास में, कहानी में, आलोचना में। आपका सही विकल्प हो जाएगा उपन्यास। आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? उपन्यास विधा में दीर्घ तपा लिखी गई है जो फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दिनकर कृत संस्कृत के 4 अध्याय की विधा है। दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की बात की जा रही है। दिनकर कृत संस्कृत के 4 अध्याय की विधा क्या है? संस्मरण है, आलोचना है, रेखा चित्र है और एकांकी है। इन चारों की विधाएं क्या है? संस्मरण, रेखा चित्र, आलोचना, एकांकी। तो दिनकर कृत संस्कृत के 4 अध्याय की विधा जो है आलोचना है। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, आलोचना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन कृत, हरिवंश राय बच्चन कृत आरती और अंगारे की विधा है। आरती और अंगारे की विधा है। कविता, समीक्षा, निबंध, नाटक। आज इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। इन प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको इस तरह की प्रश्नोत्तरी जो दी गई है प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। कविता, समीक्षा, निबंध, नाटक। तो यहां पर हरिवंश राय बच्चन कृत आरती और अंगारे की विधा जो बताई जा रही है कविता है। ए विकल्प सही हो जाएगा, कविता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है राम कुमार वर्मा कृत चारुमित्रा की विधा है। काव्य, उपन्यास, कहानी, एकांकी। काव्य, उपन्यास, कहानी, एकांकी। तो यहाँ पर आप 4 रचनाओं को देख पा रहे हैं। इसमें से चारुमित्रा की विधा बतानी है। चारुमित्रा किस विधा में लिखी गई है? काव्य में, उपन्यास में, कहानी में, एकांकी में। तो चारुमित्रा की जब बात की जा रही है तो आपको तुरंत बताना है कि राम कुमार वर्मा कृत चारुमित्रा एकांकी है। एकांकी, राम कुमार वर्मा कृत चारुमित्रा जो है एकांकी है। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी विक्रमोर्वशी की कृता, विक्रमोर्वशी की कृता की विधा है। कहानी, निबंध, उपन्यास, समीक्षा। अब यहाँ पर जो दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत विक्रमोर्वशी की कृता है। कहानी, निबंध, उपन्यास, समीक्षा। तो ये निबंध विधा है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, यह निबंध विधा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है श्रीलाल शुक्ल कृत, श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी की विधा है। अब राग दरबारी की बात की जा रही। राग दरबारी की विधा है उपन्यास, नाटक, कहानी, समीक्षा। तो यह राग दरबारी जो है उपन्यास है। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, उपन्यास है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत कृत 60 वर्ष एक रेखांकन। 60 वर्ष
एक रेखांकन की विधा है। तो 60 वर्ष एक रेखांकन जब पूछा जाए, 60 वर्ष एक रेखांकन, तो आप तुरंत बताएंगे यह आत्मकथा है, न संस्मरण है, न रिपोर्टाज है, न रेखा चित्र है। यह क्या है? यह आत्मकथा है। यह क्या है? यह आत्मकथा है। इस तरह से आपका बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। बी विकल्प सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत कृत रजत शिखर की विधा काव्य, उपन्यास, काव्य नाटक, आलोचना। यहाँ पर दिया गया है रजत शिखर, सुमित्रानंदन पंत कृत रजत शिखर की विधा पूछा गया है। तो रजत शिखर जो है काव्य नाटक है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत रविंद्र कविता कानन। बहुत प्रसिद्ध रचना है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। रविंद्र कविता कानन, यह कहानी है, समीक्षा है, निबंध है, रेखा चित्र है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। यह रविंद्र कविता कानन क्या है? रविंद्र कविता कानन कहानी है, समीक्षा है, निबंध है, रेखा चित्र है। तो रविंद्र कविता कानन जब भी बात की जाए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत रविंद्र कविता कानन समीक्षा विधा से लिखी गई है, समीक्षा विधा में लिखी गई है। इसी तरह से निराला कृत, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निराला कृत अलका की विधा है। निराला कृत अलका की विधा है, क्या है? काव्य, संस्मरण, रेखा चित्र, उपन्यास। क्या है? काव्य, संस्मरण, रेखा चित्र और उपन्यास। तो जब इन तरह से पूछा गया है कि क्या विधा है, तो आपको सही विधा की पहचान करनी है। अलका, अब अलका याद करना है। अलका जब याद करेगा तो अलका क्या है? अलका उपन्यास है। तो आपको डी विकल्प सही करना है। अलका उपन्यास विधा में लिखी गई रचना है जिसके रचनाकार निराला जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत सुकुल की बीबी। सुकुल की बीबी जो है कहानी है, रेखा चित्र है, कविता है, संस्मरण है। तो सुकुल की बीबी की बात जब की जाए, सुकुल की बीबी इनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित रामचंद्र शुक्ल कृत मधुस्रोत की विधा है। मधुस्रोत की विधा है। रामचंद्र शुक्ल की मधुस्रोत, कविता, आलोचना, कहानी, नाटक। कविता, आलोचना, कहानी, नाटक, 4 विधाएं दी गई हैं। इसमें से मधुस्रोत की विधा पूछी गई है। तो मधुस्रोत जो है कविता है। मधुस्रोत क्या है? कविता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा कृत प्रेम संगीत की विधा है। उपन्यास, नाटक, आलोचना, कविता। अब प्रेम संगीत जो पूछा गया है इसकी विधा क्या है? प्रेम संगीत एक कविता है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रेम संगीत एक कविता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा पूछना है, विधा बताना है। यहाँ पर भी 4 विधाएं दी गई, रेखा चित्र दिया गया है और संस्मरण दिया गया है, आत्मकथा दिया गया है, रिपोर्टाज दिया गया है। ये 4 विधाएं दी गई हैं जिसमें से आपको बताना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं जो किस विधा में लिखा गया है। तो यह आत्मकथा विधा में लिखा गया है और इसके 4 भाग हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं के 4 भाग हैं। कितने भाग बताए गए हैं? 4 भाग। आप 4 भाग याद करेंगे हमेशा। 4 भाग, 4 भाग हमेशा याद रखेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं 4 भागों में लिखा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी की विधा है। चीड़ों पर चांदनी की बात आ गई है तो इसकी भी 4 विधाएं यहाँ दी गई हैं। संस्मरण दिया गया है, यात्रा संस्मरण दिया गया है,
नाटक दिया गया, उपन्यास दिया गया है, इसमें से पूछा गया कौन सी विधा में यह लिखी गई हैं। तो आपको सही विकल्प मिल गया है। सही विकल्प है यात्रा संस्मरण है। चीड़ों पर चांदनी रचना जो है यात्रा संस्मरण है, जो निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेयकृत अद्यतन की विधा है। अद्यतन रचना की विधा है आलोचना, कविता, कहानी, उपन्यास। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा ए आलोचना विधा है। अद्यतन एक आलोचना विधा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है राम नरेश त्रिपाठी कृत 30 दिन मालवीय जी के साथ की विधा है। 30 दिन मालवीय जी के साथ की विधा है कविता, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज। 30 दिन मालवीय जी के साथ यह किस विधा में लिखा गया है? तो यह संस्मरण विधा में लिखा गया। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यह संस्मरण विधा में लिखा गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती की विधा है। भारत भारती जो एक महाकाव्य है, यह क्या है? महाकाव्य है। इसकी विधा बतानी है। तो विधा आपको पता चल गई है कि नाटक नहीं है क्योंकि महाकाव्य है, निबंध नहीं है क्योंकि महाकाव्य है, एकांकी नहीं है क्योंकि महाकाव्य है, यह काव्य है। वैसे विकल्प के अनुसार काव्य है, नहीं तो यह भारत भारती रचना महाकाव्य है। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत समालोचना दर्श की विधा है। समालोचना दर्श की विधा पूछा गया है। समालोचना है, निबंध है, कविता है, आत्मकथा है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा समालोचना दर्श एक कविता है, क्योंकि समालोचना दर्श नाम है इसीलिए ऑप्शन समालोचना दिया गया है। आपको भ्रमित नहीं होना है, इसको ध्यान से पढ़ना है ताकि हम हर जगह सही कर पाएं। तो आपका सी विकल्प सही हो गया, समालोचना दर्श एक कविता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद कृत। जयशंकर प्रसाद कृत लहर की विधा है। लहर क्या है? उपन्यास है, काव्य है, एकांकी है, कहानी है। अब लहर की विधा बतानी है। लहर क्या है? लहर इनका काव्य है। इस तरह से आपका यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा, लहर एक काव्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है श्याम सुंदर दास कृत हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर ने लिखा है। श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है हिंदी कोविद रत्नमाला। कई बार परीक्षा में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी विधा जान लेते हैं। जीवनी है, आलोचना है, रेखा चित्र है, संस्मरण है। इसकी विधा है जीवनी। जीवनी विधा में लिखा गया है हिंदी कोविद रत्नमाला। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निरालाकृत आराधना की विधा है। आराधना काव्य, उपन्यास, निबंध, नाटक। अब आराधना की जो विधा है वह क्या है? काव्य, उपन्यास, निबंध और नाटक। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक विकल्प सही है और आराधना की विधा है काव्य। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। आराधना की विधा क्या है? काव्य। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है राम नरेश त्रिपाठी कृत तुलसीदास और उनकी कविता की विधा है। तुलसीदास और उनकी कविता की विधा है संस्मरण, आलोचना, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से सही विकल्प है तुलसीदास और उनकी कविता। तुलसीदास और उनकी कविता आलोचना विधा की रचना है, जिसके रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। आलोचना विधा आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। बी विकल्प बिल्कुल भी सही है, तो इसमें घबराना नहीं है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसी तरह आज के प्रश्नोत्तरी यही समाप्त करते हैं।
प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे हमें मनोबल मिलेगा और इसी तरह से अन्य प्रश्नोत्तरी के साथ हम उपस्थित होंगे। आज के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।